जोसे मरीनो विल बी द नेक्स्ट रियल मैड्रिड मैनेजर। और ये मैं इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह पा रहा हूँ, ये आपको पता चल जाएगा इस वीडियो के एंड में। तो कहानी शुरू होती है 28 मई 2010 जब रियल मैड्रिड साइन करती है जोसे मैरियो दोस सैंटोस मुरीनो फिलिक्स या जोसे मरीनो या फिर द स्पेशल वन को एज अ रियल मैड्रिड मैनेजर। I think I'm a special one. लेकिन इस कहानी में आगे जाने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा आखिरकार क्यों रियल मैड्रिड साइन करती है जोसे मरीनो को एज अ रियल मैड्रिड मैनेजर। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा 2010 के पिछले कुछ सीजन में। 2010 के पिछले 7 सालों में रियल मैड्रिड बदल चुकी थी 11 अलग अलग मैनेजर्स। और ये क्यों बदल चुकी थी? क्या रियल मैड्रिड ला लीगा नहीं जीत पा रही थी? नहीं, रियल मैड्रिड स्ट्रगल कर रही थी चैंपियंस लीग के राउंड ऑफ 16 में क्वालिफाई करने से। वही रियल मैड्रिड जिसके पास 15 चैंपियंस लीग हैं, वही रियल मैड्रिड पिछले 6 कॉन्जिक्यूटिव सीजन से स्ट्रगल कर रही थी चैंपियंस लीग के राउंड ऑफ 16 में क्वालिफाई करने से। इसी रीजन की वजह से 2008 में बनते हैं फिर से फ्लोरेंटिनो पेरेज रियल मैड्रिड के प्रेसिडेंट। और फ्लोरेंटिनो पेरेज के आने के बाद वो करते हैं कुछ बड़े बड़े प्लेयर की साइनिंग, जिसे नाम दिया गया गैलेक्टिको 2.0, जहां पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, काका, बेंजीमा और सावी अलोंसो जैसे बहुत सारे वैल्यूएबल प्लेयर साइन किए जाते हैं रियल मैड्रिड के द्वारा। लेकिन उसके बावजूद भी 2008 के बाद 2 साल तक रियल मैड्रिड चैंपियंस लीग राउंड ऑफ 16 का कर्ज नहीं तोड़ पाई थी। जहां रियल मैड्रिड चैंपियंस लीग के राउंड ऑफ 16 में क्वालिफाई करने से स्ट्रगल कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ पेप ग्वार्डियोला के अंडर रियल मैड्रिड की बिगेस्ट राइवल बार्सिलोना पूरे वर्ल्ड फुटबॉल में डोमिनेंस दिखा रही थी। लेकिन फिर आता है टर्निंग पॉइंट 2010 पे, जहां पे जोसे मरीनो के अंडर इंटर मिलान एक अंडरडॉग टीम पहुंचती है यूसीएल के सेमीफाइनल में। कैन यू गेस सेमीफाइनल में उनके अगेंस्ट कौन था? पेप ग्वार्डियोला की बार्सिलोना। जहां पे जोसे मरीनो की एक ये अंडरडॉग टीम जो कि अभी तक चैंपियंस लीग नहीं जीती थी, वो और दूसरी तरफ बार्सिलोना जो कि डिफेंडिंग चैंपियंस थे, इन दोनों के पहले लेग में जोसे मरीनो की यह अंडरडॉग टीम हराती है बार्सिलोना को 3-1 और दूसरे मैच में 1-0 की डिफीट लेके जोसे मरीनो की इंटर मिलान डिमोलिश कर देती है बार्सिलोना को और जाती है फाइनल में। यहाँ तक कि जोसे मरीनो की इंटर मिलान फाइनल भी जीत जाती है। और अब फ्लोरेंटिनो पेरेज को पता चल चुका था कि इस बार्सिलोना के डोमिनेंस को ख़त्म करने का और राउंड ऑफ 16 के कर्ज को ख़त्म करने का क्या सॉल्यूशन है, और वो है जोसे मरीनो। तो इसी के 1 महीने बाद रियल मैड्रिड साइन कर लेती है जोसे मरीनो को। जोसे मरीनो जब 2010 में रियल मैड्रिड आए, हालांकि जोसे मरीनो मिड सीजन आए थे, लेकिन फिर भी उनने कुछ रियल मैड्रिड के साथ अनबीटन रन्स किए। लेकिन फिर आया 2011 का सीज़न, जो कि जोसे मरीनो के रियल मैड्रिड के टेन्योर में सबसे बेस्ट सीजन माना जाता है, जहां पे रियल मैड्रिड 38 मैचेस में 100 पॉइंट्स लेती है और हराती है उनकी बिगेस्ट राइवल बार्सिलोना को। इसी सीजन रियल मैड्रिड तोड़ती है अपना राउंड ऑफ 16 कर्ज। ना ही रियल मैड्रिड अपना राउंड ऑफ 16 कर्ज तोड़ती है, बल्कि चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल में भी जीतती है। लेकिन अब रियल मैड्रिड के पास था सबसे बड़ा चैलेंज, क्योंकि अब सेमीफाइनल में थी बार्सिलोना और अनफॉर्चुनेटली रियल मैड्रिड हार जाती है बार्सिलोना से सेमीफाइनल में। लेकिन ये सिर्फ जोसे मरीनो का रियल मैड्रिड में शुरुआत थी। अब जोसे मरीनो 2012 में आते हैं रियल मैड्रिड के साथ और इस सीज़न जीतते हैं वो स्पेनिश सुपर कप। लेकिन द सैड पार्ट इज इस सीज़न में रियल मैड्रिड हार जाती है चैंपियंस लीग सेमीफाइनल और इस बार हारती है बायर्न म्यूनिख से। और जैसे कि आप सबको पता है, जोसे मरीनो कंसीडर किए जाते हैं वर्ल्ड फुटबॉल में एज अ मोस्ट ईगोइस्टिक मैनेजर। I have to say this. We have top players, and I'm sorry, I'm a bit arrogant. We have a top manager. जैसे कि एक महान इंसान ने कहा है, बहुत सारी ईगो के साथ आती हैं बहुत सारी कंट्रोवर्सीज। तो 2012 में एक इम्पोर्टेंट मैच के पहले जोसे मरीनो को पता लगता है कि उनकी प्लेइंग 11 लीक हो चुकी है और अब जोसे मरीनो का शक जाता है इकर कैसिलास पे, जो कि रियल मैड्रिड लेजेंड और कैप्टन थे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि जोसे मरीनो का शक सिर्फ कैसिलास पे ही क्यों गया, क्योंकि उनकी वाइफ एक जर्नलिस्ट थी। और इसी एक कंट्रोवर्सी के बाद रियल मैड्रिड में सब अगेंस्ट जाता है जोसे मरीनो के, यहाँ तक कि पेपे और सर्जियो रेमोस जैसे प्लेयर भी जोसे मरीनो के अगेंस्ट थे और कैसिलास के फेवर में थे। और अब आता है
द डाउनफॉल ऑफ जोसे मेरिनो एट रियल मैड्रिड। इसके अगले ही सीज़न 2013 में जोसे मेरिनो फिर से हारते हैं एक UCL सेमीफाइनल और इस बार डॉर्टमुंड से। अब इस कंट्रोवर्सी के बाद ड्रेसिंग रूम में कुछ भी जोसे मेरिनो के फेवर में नहीं था, ना ही प्लेयर उनके फेवर में थे, ना ही मैचेस उनके फेवर में जा रहे थे, ना कोई प्लेयर में एग्रेशन था, ना ही कोई हंगर था। और इसी कंट्रोवर्सी के बाद रियल मैड्रिड एक म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ गुड बाय करती है जोसे मेरिनो को। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको ये सब कहानी क्यों सुनाई। अब अगर आप नोटिस करो पिछले 2 सालों से वही सेम चीज़ हो रही है जो 2008 से 10 में हुई थी। वही चैंपियंस लीग फेलियर, वही मल्टीपल मैनेजर चेंज, पहले कार्लो एंसेलोटी, फिर जावी अलोंसो और अब आर्बेलोआ, वही बार्सिलोना का डोमिनेंस, वही गैलेक्टिको की साइनिंग, जूड बेलिंगम, किलियन एम्बापे और भी बहुत सारे। इट मीन्स हिस्ट्री इज रिपीटिंग अगेन, बट दिस टाइम इट विल बी डिफरेंट।